इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 15 अगस्त जो कि सिर्फ एक तारीख नहीं, ये दिन है देशभक्ति को याद करने का। ये दिन है उन देशभक्तों को याद करने का जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। इस दिन हम मनाते हैं अपनी देश की आजादी का जश्न, और यही मनाने के लिए आज नेक्स्ट 9 न्यूज ने भी एक मंच तैयार किया है जिसपे हमने सभी वर्ग के लोगों को मौजूद रखा है, जो कि हमें बताएंगे कि आज आजादी के लिए उनके मायने क्या है। इस समय हमारे साथ युवा मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कि आखिर उनके लिए आजादी के मायने क्या है, क्योंकि युवा ही हमारे देश का भविष्य है और साथ साथ देश के सूत्रधार भी हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में आजादी के मायने क्या है। देखिए दीक्षा जी, ऐसा कहा जाता है कि जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आज़ादी से अब परे हट चुके हैं। वो आज़ादी को उस तरीके से नहीं मनाते हैं, पार्टीज करते हैं, ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज के युवा हैं वो भी आज़ादी को उसी तरीके से बना रहे हैं जैसे वो मनाना चाहते हैं, बस ये थोड़ा तरीका बदल गया है उनके मनाने का। ऐसा कहा जाता है कि युवा जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है 15 अगस्त को लेकर, आज़ादी को लेकर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बनाते हैं 15 अगस्त मनाते हैं, मगर अपने तरीके से मनाते हैं। अगर आज़ादी की बात की जाए तो जैसे कि देखिए आज के टाइम में जो सुरक्षा है महिलाओं को लेकर, वो कहीं ना कहीं है ही नहीं सुरक्षा। महिलाएं कहीं बाहर निकलने में डरती हैं, उनके अंदर एक खौफ है, एक डर पैदा है उनके अंदर पुरुषों को लेकर कि कहीं ना जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो महिला बाहर निकलते हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो ये चीजें में महिलाएं डरती कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो महिला कहीं ना कहीं अपने आप को पेश नहीं कर पा रही है दुनिया के सामने, तो जो चीजें उनके अंदर है वो कहीं ना कहीं दिखा नहीं पा रही है। तो वो वजह क्या है, पहले महिलाओं का सम्मान करें, उनको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करें, और बस मैं यही कहना चाहूंगी, ये मतलब मायने में सुरक्षा है। मतलब पायल जी को लगता है कि आजाद होने के बाद भी कहीं ना कहीं आज महिलाओं के पैरों में बेड़ियां लगा रखी हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। नीतू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है आजादी के मायने आपकी नजर में क्या है? देखिए, आपने कहा यूथ, तो मैं युवा होकर ही, एक लड़की होकर मैं कहना चाहूँगी कि पायल जी ने बिल्कुल ठीक कहा। बात महिलाओं की नहीं, लड़कियों की, बच्चों की, सबकी सुरक्षा की है। यूथ की जहाँ तक बात है तो वो हमेशा अपनी इच्छाओं को कभी रोकते नहीं है, आगे बढ़ने की हमेशा ही कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। आज हम 69वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की, तो बिल्कुल युवा ऐसा नहीं है कि नहीं मनाते हैं अपने दिवस को, ऐसा नहीं है कि वो शहीदों को याद नहीं करते हैं, वो करते हैं, पर बिल्कुल जैसा पायल ने कहा कि थोड़ा तरीका बदल गया है, तो बिल्कुल ऐसा है। पर बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि युवा जो है वो अपने शहीदों को याद नहीं करते हैं या अपने देश के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। वो करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये था हमारा युवा वर्ग जो ये कहना चाहता है कि हाँ, आजादी को मनाने के मायने भले ही हमारे लिए चेंज हो गए, लेकिन दिल में जो भाव है देशभक्ति का, दिल में जो भाव है अपने देश के प्रति लोगों का, बलिदानों को सम्मान करने का, वो आज भी वही पुराना है। हमारे साथ अब युवा वर्ग से थोड़ा ऊपर का वर्ग मौजूद है, इनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे आजादी के मायने के बारे में। देखिए दीक्षा जी, स्वतंत्रता दिवस की 69वीं वर्षगांठ है और वाकई में हमें खुश होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो बातें, जैसे कि अभी पायल जी ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, उन्होंने ये युवा कहा। मानती हूँ कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, मैं इस हिसाब से नहीं मानती हूँ। कुछ ना कुछ देखिए, सकारात्मक चीज़ें हैं तो नकारात्मक चीज़ें भी हैं, हमें उन नकारात्मक चीज़ों को बदलना होगा, और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपनी जो मेंटालिटी, जो मानसिकता है, उसको कहीं ना कहीं सकारात्मक एक जो पहलू है उधर अपना दृष्टिकोण बढ़ाना होगा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे कि युवा और जो जिस तरह से एक तरह से भाव की बात करें, जैसा कि आज़ादी को अब 69 साल हो जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत से विकास की चीज़ें हैं जो अभी पटरी पर नहीं आ पाई हैं। हालांकि बहुत सी चीज़ें हुई हैं, लेकिन पटरी पे भी कुछ चीज़ों को लाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए युवाओं को अपना योगदान देना होगा, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम भी उन विकास देश जो विकसित देश हैं उनकी लिस्ट में जरूर शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल, आगे आते आते हम भी विकासशील से विकसित देश बनेंगे। आपसे पूछना चाहूंगी आज़ादी के मायने आपकी नज़र में क्या है? दीक्षा जी, सबसे पहले तो मैं सबको 69 वर्ष हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, तो उसके शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और दूसरी, अभी नीतू जी ने और पायल जी ने कहा था कि अब आज़ादी का मायना बदल चुका है, युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा बदल चुका है कि उनके दिल में भी आज भी देश की आज़ादी के लिए बहुत भावनाएं हैं। लेकिन मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ मौज मस्ती करते हैं। वो ठीक है, पार्टीज अटेंड करते हैं, ये आज़ादी का मतलब ये नहीं है आप पब में जाइए या फिर आप याद कीजिए, सिर्फ एक दिन याद कीजिए। आज उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि उनके पहले राष्ट्रपति या दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो देखा आपने कि दो वर्गों के बीच किस तरह का टकराव हुआ। हम जैसे जैसे आगे बढ़े, अब इससे भी थोड़ा ऊपर का वर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानना चाहूंगी कि आज़ादी के मायने आपकी नज़र में क्या है, और जिस तरह से हमने टकराव देखा उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
नहीं, देखिए दोनों का अपना अपना मानना है और देखिए दोनों की बात अपनी जगह की हद तक ठीक है। आज की अगर हम देखें कि 70 साल होने को आज़ाद होने को आए हम लोगों को, और हम लोग इस सालों में बहुत हद तक बदल गए। देखिए जश्न मनाने का तरीका बहुत अलग हो गया है, क्योंकि जो 50 साल पहले था वो अब नहीं है, और जो अब है वो शायद 50 साल के बाद नहीं होगा। ये हर उम्र की बात है और हर उम्र के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। तो बिल्कुल दोनों की बात अपने जो हैं वो सही है कि भाई अगर हम, मुझे लगता है कि मैं नाच गाकर खुशी मनाना चाहती हूँ तो उसके लिए वो वाजिब है, कोई चाहता है नहीं मैं घर में बैठ के अपनी जो शहीदों को याद करना चाहता हूँ उसके लिए वो वाजिब है। तो ये अपना अपना मानना है। देखिए लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए दोनों का मोटिव होना चाहिए देश के लिए कुछ करने का। मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं है कि मैं आर्मी में हूँ, पुलिस में हूँ या किसी ऐसे कार्य में क्षेत्र में हूँ जो कि लगे कि हाँ मैं ही देश के लिए काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान सिंगल आदमी भी काम कर रहा है वो देश को कहीं ना कहीं अपनी मदद दे रहा है। तो लेकिन हम अगर ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपनी चीज़ों को पूरा कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं देश के लिए अपने जी जान लगा काम कर रहा हूँ और वो करते रहना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा जो हमारे पास हथियार है वो यही है, हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि मैं बिल्कुल कई चीज़ों को देखकर आज सोचता भी हूँ कि बहुत सारे युवा जो कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि खासकर अपनी प्रतिभा को पहचानें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें, ताकि हमारा देश जो आज विकासशील है कल की डेट में वो विकसित हो सके। बिल्कुल, मैं युवाओं पर उठ रहे सवालों को लेकर आप तक आऊंगी, लेकिन उससे पहले इस समय हमारे साथ सबसे ज्यादा तजुर्बा लिए मेहता जी खड़े हैं। उनसे जानना चाहूंगी आज़ादी के मायने आपकी नज़र में क्या? दीक्षा जी, आज़ादी को 69 ईयर्स हो रहे हैं आज, और आप मानिएगा मेरी उम्र उस वक्त शायद 13 साल की रही होगी, और आप सोचिए इतना लंबा सफ़र मैंने जो तय किया है। आज मैं बच्चों की बातें जो सुन रहा हूँ बहुत ही विभिन्न है। जो हमारे टाइम में जो आज़ादी थी वो त्यौहार की तरह मनाई जा रही थी। माँ बाप लोग अपने बच्चों को कंधों में बिठा के जैसे त्यौहार में ले जाते हैं उस तरह से ले जाते थे, उसको परेड दिखाने ले जाते थे, उसको जो भी चीज़ मतलब वहाँ पे मेले लगा करते थे। मार्केट के अंदर में लोगों को वहाँ जाके मिठाई और ये सब चीज़ें बड़ा अलग भिन्न प्रकार का होता था जो हमने बचपन देखा है। आज का जो बच्चा है, आज का जो यूथ है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आज़ादी वो अपने लिए मांग रहा है, वो फ्री होना चाहता है। वो कहता है मेरे को कोई कुछ ना कहे। मेरे भी बच्चे आज बड़े हो चुके हैं, वो भी काफ़ी बड़े हैं, 19 साल 20 साल के हैं। वो भी हमें ये कहते हैं कि जी हमको अब हमें मत कुछ को, हमको अपनी आज़ादी दो। मतलब आज अपनी आज़ादी मांग रहे, कोई देश की आज़ादी के बारे में नहीं सोच रहा है। मेरे को बहुत मेहता जी का कहना है कि आज युवा वर्ग सिर्फ अपनी आज़ादी चाहता है, अपने देश को लेकर किसी तरह का भाव नहीं है, देश के लिए कोई आज़ादी का जश्न नहीं है, ना कोई खुशी है। इस पर क्या कहेंगे पायल जी? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि कीर्ति जी ने बोला कि आजकल जो युवा है वो कहीं ना कहीं नहीं बना रहा है, पार्टीज करके 15 अगस्त मना रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस जैसे बदलाव हर चीज़ में हुआ है ऐसी यंगस्टर्स की सोच में भी हुआ है बदलाव कि वो अब अपने तरीके से मनाने लगे हैं इस फेस्टिवल को, इंडिपेंडेंस डे को। अब वो अपने तरीके से बनाने लगे हैं। बस चेंज, जैसे हर चीज़ में बदलाव हुआ है, देश में चीज़ों को लेकर चेंज हुआ है, वैसे इसी चीज़ में बदलाव हुआ है। तो उसमें क्या गलत है? अगर वो यंगस्टर्स अपने तरीके से 15 अगस्त को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए बात कर रहा है? हाँ, जो आज का यूथ है वो कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम चाहता है। मैं मानती हूँ उस चीज़ को, वो चाहता है कि मैं फ्रीडम रहूँ, बहुत स्वतंत्र होकर बात करूँ, हर जो भी करूँ वो बहुत खुले से करूँ, वो मैं मानती हूँ। मगर अगर 15 अगस्त की बात करें तो वो जाहिर सी बात है कि वो भी चाहता है कि मैं 15 अगस्त सेलिब्रेट करूँ और अपने तरीके खुशियां मनाऊं। पायल जी अपनी बात पे अड़े हैं, लेकिन बहुत देर से नीतू जी कुछ कहना चाह रही हैं। नीतू जी क्या कहेंगे आप? अभी आपने सुना युवाओं को लेकर कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। जी, मैं सुन रही हूँ जब से हमारे सहयोगी जो है उन्होंने काफ़ी कुछ बोला यूथ के बारे में। तो मैं सिर्फ कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं अपनी एक सहयोगी जो हमारे जिन्होंने अभी कुछ बोला, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि यूथ सिर्फ पार्टी पब ये सब जाना तभी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, देश के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि यूथ क्या कर रहे हैं वो वही जानते हैं और क्या करना चाहते हैं वो भी वही जानते हैं। मैं हर वर्ग के लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या वो रोज देश में जो देश के लिए जो शहीद हुए हैं, क्या वो रोज बैठकर अपना काम छोड़कर उनको याद करते हैं? अगर वो ऐसा करते हैं तो हम मानेंगे कि ठीक है, वो बिल्कुल याद करना चाहिए शहीदों को। एक दिन, नीतू जी यही कहना चाहती हैं कि सिर्फ एक दिन शहीदों के लिए नहीं होता, रोज याद कीजिए, दिल से याद कीजिए और कुछ ऐसे काम कीजिए जो वाकई आपके शहीदों को लगे कि हाँ, आज हम अपने देश को जिसके हाथों में सौंप के गए हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। गायत्री जी क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मुद्दा तो युवा और युवा पीढ़ी और जो उसके आगे की पीढ़ी उसके बीच उलझ के रह गया। मैं ये कहूँगी, देखिए सबकी अपनी अपनी एक सोच है, सब अपने हिसाब से काम करते हैं। युवा वर्ग को जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस को, जैसा कि एडविन जी ने कहा कि सब किसी को घर पे बैठ के मनाना है तो किसी को पार्टी में जाना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है भाव कैसा है आपका।
आपके अंदर क्या फील है उस स्वतंत्रता दिवस को मनाने की। आप सबसे पहले ये देखिए, ठीक है, आपको पार्टी करनी है, आपको मौज मस्ती से मनाना है, आप वो करिए, आपको शांति से घर में बैठ के मनाना है, आप वो करिए, लेकिन वो फीलिंग, वो भाव दिखना चाहिए कि आप देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी उसके लिए आप कुछ याद कर रहे हो, उन शहीदों को याद कर रहे हो, उनको नमन कर रहे हो। क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं युवाओं में वो चीज़ें कहीं ना कहीं कम दिखाई देती हैं। आप जैसा कि रवि जी ने कहा कि पूछिए, तो मैं इस चीज़ से बहुत सहमत हूं कि अगर आप किसी यंगस्टर को खड़ा करके पूछ लीजिए और वहां पे उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति की लिस्ट पूछिए तो शायद उनको पहले राष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता होगा। तो मैं आपसे दीक्षा जी कहना चाहूंगी कि वाकई में कुछ बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि युवाओं का जिस तरह से ये रुख दिख रहा है, मुझे निस्संदेह कि 21वीं शताब्दी में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सोचने वाली बात है कि युवाओं में जिस तरह की ये एक नॉलेज की जानकारी की कमी है, वो वाकई बहुत सोचने वाली बात है। अगर आपको आने वाली लेटेस्ट फिल्म पता है तो जरूरी है कि आपको यह भी पता हो कि हाल ही में हमने अपने किस शहीद को खोया है या किसने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है। मेहता जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने देखा युवा थोड़े एग्रेशन में आ गए, आप क्या कहेंगे अब इस बारे में? यूथ है, एग्रेशन तो है। हमारी जो पीढ़ी है, हमें पता है कि जो आने वाला जो वक्त है वो इन्हीं युवाओं के हाथ में रहेगा। एग्रेशन रहना बहुत अच्छी बात है, मगर साथ में जो आपके अंदर जो देशभक्ति वाली जो चीज़ है वो साथ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो देशभक्ति की चीज़ें हैं यूथ में अभी कहीं ना कहीं अभी भी कमी है। मैं मानता हूँ अगर ये चीज़ थोड़ी और उजागर होकर आए इस देश को तो इस चीज़ का बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि आने वाले टाइम में तो हम तो बुजुर्ग हैं, बूढ़े ही हो रहे हैं, सारा कंधा तो इन्हीं के ऊपर रहने वाला है। तो इनको बहुत प्रगतिशील होना पड़ेगा, तभी हम कहीं जाके भारत का नक्शा जो है वर्ल्ड नक्शे के साथ में मैच कर पाएंगे हम लोग। बिल्कुल, भारत का नक्शा कुछ ऐसा करके दिखाए कि वर्ल्ड के नक्शे पे चमक उठे, ऐसा मानना है हमारी कीर्ति जी का। अब मैं एडविन जी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि हर वर्ग में एक अलग तरह की बात उठ के आ रही है। किसी को लगता है कि धूमधाम से पार्टी करना अच्छा होता है, किसी को लगता है कि अपने शहीदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मनाने के तौर तरीके पे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मंशा पे मुझे ज़रूर है कि आपकी मंशा क्या है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मौज मस्ती करके हम दिन काट दें, पूरा छुट्टी को बिता दें, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा गैरवाजी हो जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। देखिए, देश में सबको अपने तरीके से आज़ाद रहने का हक है, ये हमारे संविधान के अनुसार है कि खुद जो चाहे वो अपने मुताबिक चीज़ों को रख सकता है, उसके मुताबिक चल सकता है। लेकिन देखिए, अगर आपकी चीज़ों से कहीं ना कहीं आपका के साथी उससे हर्ट हो रहे हैं, उससे परेशान हो रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता का सबब है। मैं ये मानता हूँ कि आज़ादी के साथ में आवारगी, जिस तरह का हम आज के चलन देख रहे हैं कि अमूमन जो आज़ादी के साथ में आवारगी देखने को मिल रही है दीक्षा जी, बहुत घातक है। आने वाले दिनों में वो हमारे देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। इस पर ज़रूर हमें ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ये जो हम धीरे धीरे चीज़ों को इग्नोर करते चले जा रहे हैं, छोटी बातों को छोड़ते चले जा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में बहुत भयंकर रूप धारण कर सकती है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा दीक्षा जी कि आज आतंकवाद हमारे देश पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। हम देख रहे हैं कि अमूमन घटनाएं हो रही हैं, अमूमन चीज़ें सामने आ रही हैं। इसमें युवा वर्ग को भी आगे आना पड़ेगा, अपने देश की खातिर उसे बताना पड़ेगा कि आखिर कैसे हम इस समस्या से सुलझ सकें, कैसे समझा सकें। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, इनमें हम लोगों को जरूर आगे आना पड़ेगा। इसमें युवा वर्ग की बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है और सभी को देश के लिए कहीं ना कहीं एकजुट होकर सामने आना पड़ेगा। टकराव से कुछ नहीं होगा, मनाने के तरीकों से कुछ नहीं होगा, भाव जगाना होगा। ये मेरे सहयोगियों को मानना था। अंत में मैं सभी से एक एक संदेश जरूर लेना चाहूंगी देश के नाम। सबसे पहले मेहता जी। मैं चाहूंगा कि युवा वर्ग जो है अपने देश के लिए अपनी जान देने की कोशिश करे। 2 साल कम से कम फौज में जरूर ये काम। बिल्कुल, थैंक यू। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मेरा भी यही मानना है, कम से कम सभी लोगों को देशभक्ति का जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहिए, ताकि हमारा देश दुनिया के उन देशों में शामिल हो जो बाकी विकसित हैं। देश के नाम आपका संदेश। दीक्षा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी सबके लिए बराबर है, बल्कि सबको आज़ाद हक है। तो हर इंसान को इस चीज़ कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैं आज़ाद हूँ तो दूसरी की आज़ादी छीनने की आज़ादी छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गायत्री जी, संदेश। युवाओं के साथ सभी लोग आज़ादी के जश्न को खूब अच्छे से मनाएं और इस दिन एक प्रण लें कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रण लें कि देश के लिए क्या कर सकते हैं। पायल जी, संदेश। मैं ये बोलना चाहूंगी कि युवा अपने तरीके से आज़ादी को मनाए, मगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे बनाए अपनी आज़ादी को, और साथ में अपने आसपास स्वच्छ रखें। बिल्कुल। नीतू जी, आप क्या कहेंगी? मैं ये संदेश दूंगी कि जो हमारे देश के हर वर्ग, युवा, बड़े बूढ़े, कोई भी हो, बस अपने देश को स्वच्छ रखें। बिल्कुल, देश को स्वच्छ रखें, कहीं ना कहीं किसी को हानि ना पहुंचाएं, साथ साथ अपने देश के लिए बलिदान देने का भी मन रखें, अपने हौसले रखें। साथ साथ में पूरे देश को ये भी संदेश देना चाहूंगी कि जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने हमारे देश को बहुत सोच समझकर हमारे हाथों में सौंपा है, जिसकी तरक्की आज हमारे हाथों में है, उनकी इच्छाओं का हमें आदर करना चाहिए और साथ साथ उनके सम्मान को भी बरकरार रखने के लिए इस देश के लिए दिन रात मेहनत करके कुछ करके दिखाना होगा। यही युवा वर्ग को आज के दिन प्रण लेना चाहिए।
रहिए और बिल्कुल अपने शहीदों को अपने दिल में जिंदा रखिए, उनके विचारों को अपने दिल में जिंदा रखिए। नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।